सो गाइस, आज है 5 जनवरी 2026 और हम रतलाम से निकले और रतलाम से लगभग 50 किलोमीटर आगे माही नदी के किनारे एक गांव है सिंगद, जहां हमारा एक मित्र रहता है सुरसिंह। उसके घर पे आए थे हम और यहाँ रात को सोए। ये खाट हमें रात को सोए थे हम और मैं आपको दिखाता हूँ अब सुरसिंह का घर। सो गाइस, ये पीछे सुरसिंह का घर है और हम हैं अभी सिंगद में और अभी अभी उठा हूँ मैं, अब चाय पीने जा रहा हूँ। तो गाइस, ये सुरसिंह का घर है और ये राहुल भाई बैठे हैं, हमारे सुरसिंह भाई बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। चाय खत्म हो गई। मेरी चाय कहाँ? मेरी चाय ये रही गाइस। वो दिखा तो चाय का ही नहीं, वो दिखा, यहाँ रख। इसमें चाय बनी गाइस। इसको अपने उधर हांडी बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं? तामड़ी। क्या बोलते हैं? तामड़ी तामड़ी। सो गाइस, ये तामड़ी है यानी। हेलो गाइस। सो गाइस, यहाँ पे ठंड बहुत है और हालत भी ख़राब है। और ये देख सकते हैं आप सिंगद गांव। ये आप सोच रहे होंगे ये गांव है लेकिन यहाँ घर नहीं है। तो इधर हम आए हैं ट्राइबल एरिया में और इनका क्या होता है कि बहुत लोगों के मतलब घर दूर दूर होते हैं। जैसे कि एक घर यहाँ है और दूसरे घर पे हम अभी यहाँ छत पे खड़े हैं और बाकी घर उधर हैं, थोड़े बहुत घर उधर हैं और कुछ एक घर दोस्तों वहाँ है उधर। तो यहाँ ऐसा होता है कि सबके घर दूर दूर होते हैं। जैसे अपने खेतों पे जो घर बना के रहते हैं अपने उधर मंदसौर जिले के उधर जो खेत पे घर बना के रहते हैं वहाँ मतलब यहाँ लगता है ऐसे कि जैसे खेत पे ही घर और कहीं गाँव कहीं और हो। लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ ऐसा है कि गाँव भी यही है, खेत खलिहान भी यही है और यहाँ सबसे ज़्यादा खेती कपास की होती है और मक्का की होती है। सुरसिंह भैया ने हमें बताया है कि सबसे ज़्यादा यहाँ कपास की खेती होती है और यहाँ से एक नदी निकल रही है। तो जितने भी मतलब अपने खेतों में पानी जितना भी आता है सब वो माही नदी से आता है। माही नदी है वहाँ पे एक। यहाँ किसी के भी खेत पे कुएं नहीं है गाइस और सबके खेतों में पानी माही नदी से ही आता है। और आज हम कपास की खेती भी देखेंगे और माही नदी का व्यू देखेंगे। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि सिंगद में सबसे ज़्यादा मक्का की खेती होती है। तो वो जो खेत दिख रहा है आपको मक्का की खेती है और एक और जो सबसे मेन खेती यहाँ होती है वो होती है कपास की। तो ये वो कपास है जिससे अपन अपने घर पे दिया जलाते हैं, वो कपास है। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं माही नदी के किनारे। ये जो हमारे पीछे सुरसिंह भैया आ रहे हैं, इनके हाथों में एक कैन है। तो उस कैन में लगता है एक पानी है लेकिन उसमें पानी नहीं है। उस कैन में है महुए की देसी शराब, जिसको शराब नहीं है तो क्या है, शराब बनेगी। तो गाइस, इसमें महुए हैं जिससे शराब बनेगी। तो हम देखेंगे शराब बनने की प्रोसेसिंग। तो गाइस, आ गए हम माही नदी के किनारे। ये देखो, मैंने आपको बताया था कि यहाँ किसी के कुएं नहीं है, सबके पानी यहीं से जाता है। तो ये सब, ये जो मैंने आपको दिखाया था कि ये पाइप है। वो कहानी है तुम्हारे पास। देखो गाइस, इस भाई को नीचे मतलब पानी में चलना था, डर लग रहा था, इसलिए इसको अपने राहुल भाई कंधे पे बिठा के ले जा रहे हैं। और ये हमारी माही नदी का व्यू है। ये भी यहाँ पानी में गिर गए थे। आपको कैसा महसूस हो रहा है? मेरे को उठा के लाया था और हम पानी में गिर गए। पानी बहुत ठंडा है मेरे।
ये अपने राहुल भाई ये पानी में गिर गए थे, अभी इनको खतरनाक वाली ठंड ठंड लग रही है। तो मेरे जूते बहुत गीले हो गए और इनको जूते मतलब गीले नहीं करने थे बिना पानी में। दिन भर कैसे निकालूं वो मेरे को पता है। सो गाइस, अभी मैं और राहुल पानी में गिर गए हैं माही नदी के अंदर। और सुरसिंह भाई को पता है कि वहाँ रास्ता है, और वहाँ से आने का रास्ता है, वो जो पानी आ रहा है उधर से, और वहाँ रास्ता है। लेकिन सुरसिंह भाई हमें वहाँ से नहीं लाए, हमें शॉर्टकट के चक्कर में सुरसिंह भैया हमें यहाँ से ले आए, डायरेक्ट वहाँ से सीधा ऐसे ले आए। तो अभी हम पानी में गिर गए, और मैं चाहता था कि मेरे शूज़ गीले नहीं हो, लेकिन अब इतनी ठंड में दिन भर गीले शूज़ लेके कहाँ घूमूँ अब मैं। ये सॉक्स भी गीले, शूज़ भी गीले, और मैं भी गीला हो गया पूरा, राहुल भाई भी पूरा गीला हो गया। तो ये है हमारा सुरसिंह भैया, और इनसे ये जो माही नदी है इसके बारे में कुछ पूछते हैं। तो भैया, माही नदी के बारे में हमें थोड़ा कुछ बताएं। तो भाई ये माही नदी दो, एक तरीके से बोले तो दो जिलों को बांटती है। ये इधर से इधर आधा एरिया रतलाम जिले में आता है और आधा एरिया झाबुआ जिले का आता है। सो गाइस, इधर नदी भी है, पहाड़ भी है। तो ये हमारे सुरसिंह भैया और राहुल भैया ऊपर जा रहे हैं पहाड़ के ऊपर, तो हम भी चलते हैं। वो वहाँ दिख रहे होंगे आपको, वो राहुल भैया बैठे हैं वहाँ पे, और ये सुरसिंह भैया जा रहे हैं, इनके पीछे पीछे हम भी चलते हैं। सो गाइस, मेरे जूते अभी, हम वहाँ पानी में गिर गए तो जूते गीले हो गए मेरे, और यहाँ बहुत सारे कंकर है, और डर ये है कि कहीं कंकर छूट नहीं जाए। हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, डर भी लग रहा है। गाइस, इतना ऊपर आ गए हम, जहाँ राहुल भैया बैठे थे वहाँ तक आ गए हम। और ये गिरता भी भाई लोग ये तो गाइस, हम यहाँ पहाड़ पे आ गए हैं और थक भी गए हैं बहुत। वो नीचे देख सकते हैं आप, वो नीचे नदी रह गई, माही नदी, और हम आए हैं बहुत ऊपर तक आ गए हम, और ये पहाड़ी पहाड़ है। बिना जूतों के पहाड़ चढ़ना बहुत मुश्किल है। देख सकते हो आप, इतने नीचे से हम इतने ऊपर आए हैं माउंट एवरेस्ट के शिखर पर। जैसा कि आपको हमने बताया है कि ये दो ज़िले भी हैं यहाँ, और ये जो नदी और ये पहाड़ ये दो ज़िलों को बांटते हैं आपस में। तो ये जो अभी आपको वीडियो में दिख रहा है, ये इधर का पूरा जो एरिया है ये झाबुआ ज़िला है। ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये पूरा झाबुआ ज़िला है। और ये जो पहाड़ है और ये जो नदी है, इस नदी से उस पार, यानी कि इसकी दूसरी ओर जो ज़िला है वो है रतलाम ज़िला। तो देख सकते हैं ये दो ज़िलों को बांटते हैं, ये पहाड़ और ये नदी। तो मैं अभी उस पार था, झाबुआ जिले में था, और अभी इस पार आया। ये भी झाबुआ ही है, ये झाबुआ है। हाँ। हाँ, तो इधर क्या लगता है? रतलाम लगता है ना? रतलाम वो आप पानी देख रहे हैं ना, पानी से उधर रतलाम जिला लग जाता है। तो दोस्तों, पानी के उस तरफ रतलाम जिला है। तो मैं अभी झाबुआ जिले में हूँ, मैं झाबुआ में हूँ या चाहे मैं रतलाम में हूँ। अगर मैं यहाँ से गिरा तो मंदसौर जिले में ही जा पाऊंगा, ये कंफर्म है, ये कंफर्म है। हड्डियाँ भी नहीं पड़ेगी क्या? बस आपने खतरों के खिलाड़ी सिर्फ सीरियल में देखा है, और हम यहाँ रियल में रियलिटी फील कर रहे हैं, खतरों खतरे से खेल रहे हैं हम। हाँ, खतरों से खेल रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ से गिरे तो बचना इनका मुश्किल है। खतरों के खिलाड़ी। हाँ। और ये भाई एक पीछे वाले ये पहले से खतरों से खेल के आए हैं, पर ये खतरा उससे भी ज्यादा है। पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं, और रास्ता ये ना, हाँ, ये रतलाम की ओर प्रवास करते हुए, झाबुआ से रतलाम की ओर जा रहे हैं हम, रतलाम जिले में जा रहे हैं। गाइस, हमने अभी इस नदी का अनुभव लिया, और अभी हम वहाँ पहाड़ पे गए थे, पहाड़ पे चढ़े और रिटर्न आ गए हम वापस। तो अब ये मेरे शूज़ अभी तक ना सूखे हैं ना सूखेंगे, बहुत गीले शूज़ हैं।
और इसके बारे में हमारे राहुल भैया कुछ कहना चाहते हैं। तो राहुल भैया आप कुछ कहना चाहोगे? ये जहाँ पर उपस्थित है माही नदी पर, ये माही नदी जो अपनी भारत की कर्क रेखा जो 8 राज्यों से गुजरती है, उस कर्क रेखा को ये सिर्फ भारत की अकेली नदी है जो कर्क रेखा को 2 राज्यों में 2 भागों में बांटती है। और ये माही नदी के उस ओर आप देख सकते हो चट्टान के उस ओर झाबुआ जिला है और इस ओर रतलाम जिला है। तो ये नदी 2 जिलों को बांटती है और कर्क रेखा को 2 भागों में बांटती है। एक तरह से आप कह सकते हो कि ये विशालकाय नदी है। तो दोस्तों राहुल भैया ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है झीलों के बारे में। हमारे सुर सिंह भैया ने हमें बताया कि कैसे झीलों को कैसे काटती है, कैसे बांटती है आपस में, और राज्य को कैसे बांटती है। राहुल भैया से हमने जाना। तो मिलते हैं आगे, हमारे साथ व्लॉग में बने रहे। सुर सिंह भैया मेरे शूज़ ले लेना यार, गीले हो गए। तो दोस्तों यहाँ से हम वापस प्रस्थान करते हैं अपने सुर सिंह भैया की घर की ओर। वापस सुर सिंह भैया घर आ गए हैं।